ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अंतरित करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2,386 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत छत्तीसगढ़ के मोर जमीन मोर मकान योजना के समावेशी मॉडल को पुरस्कृत करने की घोषणा की। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने संभाग प्रभारियों के साथ ही जिला संगठनों और विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रभारियों तथा सह प्रभारियों की नियुक्तियां की। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किश्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। श्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव बताएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद द्वारा बनाए गए 3 प्रगतिशील कृषि कानून देश में सुशासन के महत्वपूर्ण बेंचमार्क हैं। 9 राज्यों में 196 बेहतर जीवन खेती केंद्रों के शुभारंभ के अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधारों से पारदर्शिता आएगी और इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा। श्री तोमर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसानों को भी लाभ होगा, जो अब अपनी उपज पूर्व निर्धारित और नियत मूल्यों पर बेच सकेंगे। इस बीच केंद्र सरकार ने किसान यूनियनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया है और उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार विमर्श कर तथा उनका समाधान खोजने का अपना संकल्प दोहराया है। इस बीच प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। इसके तहत 23 दिसंबर तक 37 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। इस दौरान राज्य के 9,81,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। इधर जांजगीर की एसडीएम मेनका प्रधान ने धान खरीदी के लिए पीडीएस के बारदाने उपलब्ध नहीं कराने वाली 7 दुकानों को निलंबित कर दिया है, जबकि नवापारा की पीडीएस दुकान के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में गोबर खरीदी की 10वीं किश्त की राशि के रूप में 5 करोड़ 12 लाख रुपए गौ पालकों के खाते में अंतरित की। इस योजना के तहत प्रदेश के 1,40,000 से अधिक पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत अब तक गौ पालकों को 64 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और किसान जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। श्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदी के साथ साथ हजारों ग्रामीण महिलाएं वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन का कार्य भी कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 2,386 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित हो गया। इससे पहले अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार विपरीत परिस्थिति में काम कर रही है। धान खरीदी को लेकर सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं।
कहीं भी किसी तरह का व्यवधान नहीं है। इस साल 2300 केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। अब तक करीब 10 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। श्री बघेल ने कोरोना महामारी को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने गंभीरता से लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना का सेकेंड स्टेज आ चुका है। राज्य में 91 लोग यूके से आए हैं, जिनका पता लगाकर आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्थाओं पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बारदानों की कमी की वजह से प्रदेश के कई जिलों में धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पोलावरम बांध का मुद्दा जोर शोर से उठा। जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने स्वीकार किया कि पोलावरम बांध से कोंटा मुख्यालय सहित 9 गांव डूबेंगे। उन्होंने कहा कि 8,500 से अधिक नागरिकों की रिहायशी प्रभावित होगी। इसीलिए राज्य सरकार नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय गई है। प्रश्नकाल में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की विधायक रेणु जोगी ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि पोलावरम बांध से बस्तर के कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं और इसे बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। वहीं चर्चा के दौरान भाजपा के अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के धर्मजीत सिंह ने इसे गंभीर मामला बताया और कहा कि अधिकारियों को वहां भेजकर स्थिति का आंकलन कराया जाए। इस पर मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार नीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों को लेकर अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। वहीं सदन में आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला भी गूंजा। विपक्ष ने इस पर स्थगन के जरिए चर्चा कराने की मांग की। आसंदी द्वारा विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिए जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया। शोर शराबे को देखते हुए आसंदी ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले स्थगन की ग्राह्यता पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में साल भर में हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार के मामले बढ़े हैं। वहीं भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बनता जा रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत छत्तीसगढ़ के मोर जमीन मोर मकान योजना के समावेशी मॉडल की सराहना करते हुए राज्य को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिकाओं की श्रेणी में डोंगरगढ़ को पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बहुप्रतीक्षित पुरस्कार की घोषणा की। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में अगले साल 1 जनवरी को वर्चुअल समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ को स्पेशल कैटेगरी में पुरस्कृत किया जाएगा। समारोह में सर्वश्रेष्ठ आवास बनाने वाली छत्तीसगढ़ की हितग्राही धमतरी की अंजू साहू और मुमताज बेगम तथा कवर्धा की ममता वर्मा को सम्मानित किया जाएगा। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और सम्मानित होने वाले हितग्राहियों को बधाई दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने 5 संभाग के प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। जारी विज्ञप्ति के मुताबिक शिवरतन शर्मा को बस्तर, कृष्ण कुमार राय को बिलासपुर, नारायण चंदेल को सरगुजा, भूपेन्द्र सवनी को रायपुर और किरण देव को दुर्ग संभाग का प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह श्री साय ने पार्टी के युवा, महिला, किसान, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारियों और सह प्रभारियों के अलावा जिला संगठन के प्रभारियों तथा सह प्रभारियों की नियुक्ति की भी घोषणा की है।
राज्य सरकार ने प्रदेश के 25 अपर मुख्य सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को जिलों का प्रभार सौंपा है। अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले को धमतरी, प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को सरगुजा और बलरामपुर, गौरव द्विवेदी को बिलासपुर तथा मनिंदर कौर द्विवेदी को महासमुंद का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सचिव एम गीता को बेमेतरा और कबीरधाम, सोनमणि बोरा को बस्तर, डीडी सिंह को बलौदाबाजार, रीता शांडिल्य को मुंगेली, परदेशी सिद्धार्थ कोमल को दुर्ग, अविनाश चंपावत को दंतेवाड़ा, निरंजन दास को रायगढ़, आर प्रसन्ना को राजनांदगांव, उमेश अग्रवाल को बालोद, अन्नबलगन पी को कोरबा, अलर मेल मंगई डी को रायपुर और धनंजय देवांगन को जांजगीर चांपा की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह विशेष सचिव एस प्रकाश को कोरिया, अंकित आनंद को कांकेर, संचालक पी दयानंद को सूरजपुर, विशेष सचिव सी आर प्रसन्ना को जशपुर, हिमशेखर गुप्ता को गरियाबंद, कैसर अब्दुल हक को जीपीएम, नीरज कुमार बंसोड़ को सुकमा, प्रियंका शुक्ला को नारायणपुर और कोंडागांव तथा तंबोली अय्यार फकीर भाई को बीजापुर का प्रभारी बनाया गया है। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए क्रिसमस पर्व के साथ ही नववर्ष में होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में रायपुर जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार क्रिसमस और नववर्ष के दौरान कार्यक्रमों का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली या सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम स्थल पर अधिकतम 200 व्यक्ति ही उपस्थित हो सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करना और आवश्यक सावधानियां बरतना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय में लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ एकीकृत ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली के तहत प्रकाशित बेरोजगार पंजीयन पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका का प्रकाशन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। स्नातक डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं और अनुसूचित क्षेत्र में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण युवाओं का ई श्रेणी में पंजीयन किया जाएगा। इस योजना में बेरोजगार युवाओं को ब्लॉक स्तर पर ही सीमित निविदा के माध्यम से 20 लाख रुपए तक लागत के कार्य दिए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के स्नातक डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं और अनुसूचित क्षेत्र में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण युवाओं को सभी विभागों के निर्माण कार्यों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली लागू की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए बर्खास्त आईएएस बाबूलाल अग्रवाल को रायपुर जेल भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने श्री अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले महीने नवंबर में गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरसीएस सामंत की एकल पीठ में हुई। इससे पहले बर्खास्त आईएएस बाबूलाल अग्रवाल ने रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। प्रदेश में अब गौठानों में गोबर से तैयार गौ काष्ठ का उपयोग ठंड से बचाव के लिए अलाव के रूप में किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नगरीय निकाय क्षेत्रों में ठंड के दिनों में आम नागरिकों को ठंड से बचने के लिए चौक चौराहों पर अलाव जलाए जाते हैं, जिसमें अभी तक सूखी लकड़ी का इस्तेमाल होता आया है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने बताया कि सरकार की इस पहल से जहां पेड़ों की कटाई पर अंकुश लगेगा, वहीं प्रदूषण पर रोकथाम के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि ईंधन के विकल्प के रूप में गौ काष्ठ का उपयोग होने से नगरीय निकायों को लाखों रुपए की बचत होगी और महिला स्व सहायता समूहों के लिए आमदनी तथा रोजगार के नए अवसर बनेंगे। बिलासपुर के अतिरिक्त आयकर आयुक्त आरके बराल ने कहा है कि आयकर विभाग की विवाद से विश्वास योजना के पीछे छुपे हुए फायदे बहुत हैं, लेकिन लोग टैक्स और पेनाल्टी की गणित में ही उलझे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि आगामी 31 दिसंबर है, जबकि निर्धारित राशि जमा करने के लिए अगले साल 31 मार्च की तिथि तय की गई है। श्री बराल ने कल रायगढ़ में करदाताओं, अधिवक्ताओं, सीए, आयकर प्रैक्टिशनर और चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना से आयकर से संबंधित सारी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। इस योजना में जो भी प्रकरण अपील ट्रिब्यूनल और विभिन्न न्यायालयों में अब
लंबित हैं उसमें केवल मूल रूप से टैक्स अदा करके ब्याज, पेनाल्टी और अभियोजन से बचा जा सकता है। प्रभु यीशु के जन्मदिन का पर्व क्रिसमस कल मनाया जाएगा। इस पर्व की तैयारियां प्रदेश भर में जोर शोर से चल रही हैं। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित गिरजाघरों में आज से ही उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। गिरजाघरों में आकर्षक साज सज्जा के साथ झांकियां सजाई गई हैं। आज आधी रात गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की जाएगी। वहीं कल प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई जाएंगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि प्रभु यीशु ने समाज को प्रेम, करुणा, क्षमा और मानवता का संदेश दिया है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग की कल राजधानी रायपुर में बैठक हुई, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों में मात्रात्मक त्रुटि में सुधार, अनुकंपा नियुक्ति, छात्रावास खोलने की मांग, बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया। आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने बताया कि बैठक में प्राप्त शिकायतों, जाति संबंधी प्रकरणों की सुनवाई के पश्चात अनुशंसा विषय पर चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित विभागों में पत्र भेजकर जानकारी मंगाने का निर्णय लिया गया। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में स्थित जैन मंदिर में चोरी के मामले में अब तक एक भी आरोपी के नहीं पकड़े जाने से आक्रोशित लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया। जैन समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जैन समाज ने चोरों के सुराग देने वालों को 51,000 रूपये इनाम देने की घोषणा की है। इसी तरह बिलासपुर आईजी ने 10,000 और पुलिस अधीक्षक ने 5,000 रूपये का इनाम घोषित किया है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिवस पर नमन किया है। मुख्यमंत्री 27 दिसंबर को जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमगा में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए आवेदन और वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खिरारी के पंचायत सचिव को भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया है। वहीं उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस ने एक ट्रक से 6 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 68 लाख रूपये आंकी गई है। राजनांदगांव की एक किराना दुकान में छापे की कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने पीडीएस का 40 कट्टा चावल बरामद किया है। और राजनांदगांव जिले के कातुल बोड़ भाटागांव में वन विभाग की टीम ने दबिश देकर 18 कौहा का लट्ठा और 5 अन्य प्रजाति की लकड़ी जब्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अंतरित करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2,386 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत छत्तीसगढ़ के मोर जमीन मोर मकान योजना के समावेशी मॉडल को पुरस्कृत करने की घोषणा की। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने संभाग प्रभारियों के साथ ही जिला संगठनों और विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रभारियों तथा सह प्रभारियों की नियुक्तियां की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।